उमेश सर बीटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं स्थायी जाति के लिए आवेदन फार्म को कैसे भरें इसकी पूरी जानकारी एक न्यूज़ में आया हुआ है, उसको मैं अच्छे से बताऊंगा। मुझे अच्छा लगा तो मुझे लगा कि मैं इसको सभी तक शेयर करूं और इसमें जो भी लिखा हुआ है उसी को मैं पढ़कर समझाने का प्रयास करूंगा। आप लोग इसको थोड़ा सा देखें, बीच बीच में कहीं पे विज्ञापन भी आएगा, आप उसमें ध्यान ना दें। इसमें आज हम लोग ST SC OBC तीनों वर्ग का जाति प्रमाण पत्र कैसे भरें इसकी पूरी जानकारी देखेंगे। जाति प्रमाण पत्र आवेदन फार्म कैसे भरें। ST SC OBC स्कूलों में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का स्थायी जाति प्रमाण पत्र बनाने के आदेश शासन ने जारी किया है। इसके अंतर्गत शासकीय स्कूलों में अध्ययन करने वाले कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक सभी वर्गों ST SC OBC के विद्यार्थियों का स्थायी जाति प्रमाण पत्र बनाया जाना है। आवेदन फार्म को भरकर जमा करना है, जिसका स्कैनिंग करने और दस्तावेजों की जांच के बाद विद्यार्थियों को स्थायी प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी किया जाएगा। स्थायी जाति प्रमाण पत्र कैसे भरें, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ST SC। तो जो ST SC का जो फॉर्म होगा ये वाइट कलर में है और यहाँ पे OBC का फॉर्म पीले कलर में होगा। आज के इस लेख में हम स्कूल में भरे जाने वाले स्थायी जाति प्रमाण पत्र की पूरी जानकारी बताएंगे। साथ ही इस प्रक्रिया में लगने वाले आवश्यक दस्तावेज के बारे में बताएंगे। मतलब देखिए, फार्म भरने से संबंधित जो भी दस्तावेज लगना है उसकी पूरी जानकारी आप लोग को दी जाएगी। दोस्तों, आज का ये आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये न्यूज़ में आया हुआ इसलिए आर्टिकल दिया हुआ है, तो मैं स्वयं इसी को पढ़कर समझा रहा हूँ, क्योंकि छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों के बच्चों को स्थायी जाति प्रमाण पत्र निःशुल्क बनाया जाना है। इसके लिए आवेदन फार्म को शिक्षकों द्वारा भरा जाएगा, क्योंकि बच्चों द्वारा बहुत सी गलतियाँ होने की संभावना होती है। ये फार्म जो है शिक्षक लोग ही भरेंगे, इसलिए इसको शिक्षक वर्ग के साथी ध्यान से देखें। अगर जो अच्छे से पढ़े लिखे हैं वह स्वयं भी भर सकते हैं। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। अब अगला हमारा आता है, यदि आप एक शिक्षक हैं और आपके स्कूल में विद्यार्थियों की जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन भर रहे हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही मददगार होगा। इसे अंत तक पढ़ें या देखें, अन्य शिक्षकों को भी शेयर करें, क्योंकि यह सभी के लिए उपयोगी है। स्थायी जाति के लिए आवेदन फार्म। छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 12वीं तक सभी विद्यार्थियों की जाति प्रमाण पत्र स्कूलों के माध्यम से निःशुल्क बनाने की इस योजना से लाखों छात्र छात्राओं को फायदा होने वाला है, क्योंकि इसके लिए किसी तहसील कार्यालय के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग अगर फॉर्म भरेंगे तो तहसील कार्यालय नहीं जाना है, हम लोग स्वयं फार्म भरकर स्कूल में जमा कर सकते हैं। टीचर उसको भर देंगे और उन्हीं के माध्यम से हमारा जाति प्रमाण पत्र बनकर तैयार हो जाएगा। आवेदन फार्म स्कूलों में भेज दिया गया है, मतलब जिनको भी भरना है तो सभी के आवेदन फार्म स्कूलों में उपलब्ध हैं। संबंधित स्कूल से जातिवार संख्या के आधार पर सभी वर्गों के बच्चों के लिए आवेदन फार्म वितरण किए गए हैं। फार्म को शिक्षकों द्वारा भराया जाएगा। यदि आप एक पालक हैं, अगर ये वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं भरा है, अगर आवश्यक दस्तावेज है, तो आप लोग एक बार स्कूल से संपर्क कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि हमारा जो जाति प्रमाण पत्र भराया गया है या नहीं। फार्म के रंग। अब देखिए, जो हमारा जो जाति प्रमाण पत्र का फार्म है, क्या क्या रंग है उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं।
स्थायी जाति प्रमाण पत्र के रंग की बात करें तो आपको बता दें, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए पीला फॉर्म और अनुसूचित जनजाति के लिए नीला रंग का आवेदन फॉर्म दिया गया है। मतलब तीनों जाति का पहचान के लिए तीनों अलग अलग कलर के फॉर्म है। स्थायी जाति के लिए आवेदन फॉर्म का PDF आपको हमारे इस वीडियो में दिया गया है, वहां से आप फॉर्म देख सकते हैं। साथ ही भरे हुए आवेदन फॉर्म भी इस वीडियो में दिया गया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसको देख सकते हैं। तो चलिए मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा भरा हुआ फॉर्म को। अब यहाँ से एक बार आप लोग देख लीजिए कि भरे हुए आवेदन फॉर्म कैसे हैं, मतलब कैसे भरना है। पूरी जानकारी आपको ऑनलाइन प्रदान किया जा रहा है। अब देखिए आप लोग के सामने जो जाति प्रमाण पत्र भरा हुआ है, बीच बीच में मैसेज आते रहता है, इसलिए मैं नेट को बंद कर देता हूं। अब देखिए आप लोग का जो स्थायी जाति प्रमाण पत्र का जो फॉर्म भरना है, यह 10 पेज का है। अब 10 पेज का फॉर्म है, कैसे भरना है आप लोग इसको आराम से देख सकते हैं। जैसे दिया हुआ है फॉर्म परिपत्र कंडिका 6, देखिए राजस्व आवेदन पर रेगनू। तो इसको आप लोग धीरे धीरे थोड़ा सा देख सकते हैं, मैं इसको जूम कर रहा हूं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, आप इस अपने हिसाब से यहाँ पे अपना विकास खंड, नाम, पटवारी हल्का नंबर, तहसील, जो जिस हल्का में रहते हैं वहाँ का आप लोग भरेंगे। यह एक आप लोग के लिए नमूना मात्र है। और यहाँ पे जो दिया हुआ है मोबाइल नंबर, यह मोबाइल नंबर आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। जब भी आप जमा करने जाएंगे तो ये मोबाइल नंबर में क्या आएगा, मैसेज आएगा और हमारा पंजीयन का नंबर होगा। इसी पंजीयन नंबर के आधार पर हमारा जाति प्रमाण पत्र में कमी बेशी की जानकारी प्राप्त होगी। तो ये जो फॉर्म है इसको आप लोग एक बार देख सकते हैं। मैं इसको धीरे धीरे ऊपर से नीचे कर दे रहा हूँ। देखिए हमारा दूसरे पेज का फॉर्म है, आप देखकर इसको भी आसानी से भर सकते हैं। इसका पूरा फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आते हैं तीसरे नंबर फॉर्म की और देखिए हमारा तीसरे नंबर का फॉर्म है, आप इसको भी देख लें। अस्थायी सामाजिक परिस्थिति प्रमाण पत्र, क्योंकि हमारा जो जाति बनेगा स्टार्टिंग में अस्थायी रहता है, उसके बाद 6 महीना का मतलब वो बनने के बाद 6 महीना के अंदर में स्थायी बन जाता है। ये हमारा चौथा पेज का फॉर्म है, आप फॉर्म को भी देख के मिलान कर लें। देखिए ये चौथा नंबर का है, ये मतलब पिछड़ा वर्ग का है। अमन कुमार साहू, मोहनलाल साहू, इसलिए पीले रंग का है। अगर ST SC का होगा तो जो बताया गया है नीले रंग का, उस कलर में। ये पेज नंबर 4 है। अब इसके बाद देखिए पेज नंबर 5 आप लोग के सामने है। आप इसे भी देखकर आराम से धीरे धीरे वीडियो को पुश करके भर सकते हैं। जो भी भरा हुआ है बहुत सावधानी पूर्वक भरा हुआ है, आप लोग इसी का को नमूना लेके पर भर सकते हैं। अब ये है हमारा पेज नंबर 6 है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं भरा हुआ है। यहाँ पे देखिए पेज नंबर 7 है, आप इसी के हिसाब से फॉर्म को नत्थी भी कर सकते हैं। ये पेज नंबर 8 और ये देखिए पेज नंबर 9 है। ये हमारा सक्षम प्राधिकरण कार्यालय, मतलब यही जो है SDM बना कर देंगे। और ये हमारा है अंतिम पेज, 10 नंबर का पेज है, पिछड़ा वर्ग सामाजिक परिस्थिति प्रमाण पत्र के संबंध में पटवारी प्रतिवेदन। इसको क्या है, पटवारी द्वारा भरा जाता है। तो देखिए आप लोग के सामने है 10 पेज का फॉर्म भरकर दिखाया गया है। अब आगे देखते हैं। भरे हुए फॉर्म देख लिए। अब स्थायी जाति प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन दस्तावेज़ों की कमी से हमारा जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाएगा। और आवश्यक दस्तावेज क्या क्या है देखते हैं। स्थायी जाति प्रमाण पत्र बन पाए तो चलिए दोस्तों, फॉर्म भरने से पहले उन सभी दस्तावेज़ों के बारे में जान लेते हैं
जो आवश्यक है। आवश्यक दस्तावेज की सूची देखिए। स्थायी जाति प्रमाण पत्र के लिए 5 पीढ़ी के दस्तावेज की आवश्यकता होती है। इसके लिए संबंधित ग्राम के पटवारी द्वारा वंश वृक्ष बनाया जाता है, जिसमें दर्ज नाम से संबंधित दस्तावेज जमा करना होता है। ये दस्तावेज निम्न प्रकार के हैं। तो देखिए यहाँ पे जो दस्तावेज है दिखाया गया है, सबसे नंबर 1 का है मिसेल बंदोबस्त, जिसको P1 बोलते हैं। जमाबंदी गिरदवारी, अधिकारी अभिलेख 1954, अधिकार अभिलेख 1954, ये ST के लिए लागू होगा और OBC के लिए 1984 से पूर्व का। जनगणना अभिलेख 1931, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र पंजी, दाखिल खारिज पंजी, मतदाता वोटर कार्ड, राशन कार्ड, B1 खसरा, जमीन की पर्ची, आधार कार्ड, पटवारी प्रतिवेदन, वंश वृक्ष, अन्य दस्तावेज, पासपोर्ट साइज फ़ोटो। मतलब इतने दस्तावेज की हमको आवश्यकता होगी। ऊपर बताए गए दस्तावेज़ों में से कोई भी जिनमें पूर्वजों के नाम हो और जिनमें जाति का उल्लेख हो उसे फार्म में संलग्न करना है। जो यहाँ पे इतने सारे दिए गए हैं, इनमें से किसी में भी हमारे पूर्वज के नाम हो और जाति का उल्लेख हो तो कोई एक भी अगर हमारे पास हो तो हमारा जाति बनने के लिए पर्याप्त है। चलिए अब आपको जाति वर्ग के आधार पर दस्तावेज़ों बताते हैं कि कितने वर्ष पुराने डॉक्यूमेंट की आवश्यकता अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए होती है। तो यहाँ पे हम लोग दस्तावेज के बारे में जानेंगे कि हमको कब से कब तक का चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आने वाले जातियों की सत्यापन के लिए दिनांक 26/12/1984 मतलब पिछड़ा वर्ग के लिए है, या इससे पूर्वज का दस्तावेज होना अनिवार्य है। मतलब 26/12/1984 का पूर्व का निवास होना चाहिए। इसमें पूर्वजों का मिसल बंदोबस्त या अधिकार अभिलेख सबसे अच्छा दस्तावेज है। इसके अलावा यदि बच्चे के पालक, पिता, दादा या परिवार के सदस्य शिक्षित हैं तो दाखिल खारिज इस प्रमाण पत्र के लिए पर्याप्त है। मतलब कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि बच्चे का पिता, दादा या परिवार के सदस्य क्या है, शिक्षित है और 1984 के पूर्व या 1954 के पूर्व छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो उससे और उसमें जाति का उल्लेख हो तो उनका जाति बन जाएगा। अनुसूचित जनजाति SC ST के लिए दस्तावेज, तो ये ST SC के लिए है। अनुसूचित जनजाति के पूर्वजों की सत्यापन के लिए दिनांक 10 अगस्त 1950 या उससे पूर्व का दस्तावेज होना अनिवार्य है। इसके लिए मिसेल बंदोबस्त एक सबसे अच्छा दस्तावेज है जो सन 1927-28 का होता है। अधिकार अभिलेख भी उपयोगी दस्तावेज है। यदि मिसेल बंदोबस्त ना मिले तो पंचायत से जारी अक्षमता प्रमाण पत्र जो ग्राम सभा में प्रस्ताव के साथ पारित हो, ये भी मान्य होता है। अगर हमारे पास दस्तावेज नहीं होता है तो ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित करके भी जाति बनवाया जाता है। इसका भी बनाने की पूरी प्रक्रिया का वीडियो का लिंक मैं आप लोग को वीडियो में डाल दूंगा। आप लोग अगर 1984 या 1950 के पूर्व कोई जाति का उल्लेख नहीं है तो कैसे बनवा सकते हैं, उसकी जानकारी उस पूरे वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं और बनवा सकते हैं। उसमें थोड़ा सा समय लगता है लेकिन जाति हमारा क्या हो जाता है, बन जाता है। प्रक्रिया लंबा है लेकिन क्या करें, जब हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है तो थोड़ा सा समय लेता है और बन जाता है। फार्म कैसे भरें, सभी पेज की जानकारी देखें। जो भरा हुआ फार्म आप लोग देख चुके हैं उसकी जानकारी देखते हैं। स्थायी जाति के लिए फार्म में कुल 7 भाग हैं। आपको यहाँ भरे हुए फार्म का लिंक दिया गया है, आप लोग देख चुके हैं। इसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ज़रूरत पड़े तो प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। चलिए आपको सभी पृष्ठों को कैसे भरे इसके बारे में बता देते हैं।
उदाहरण के तौर पर यहाँ एक फॉर्म भरकर बताया जा रहा है। इस फॉर्म में छात्रा का नाम आदित्य साहू है, जो कक्षा 10वीं का छात्र है। छात्र के पिता का नाम अमन कुमार साहू है और छात्र के दादा का नाम मोहनलाल साहू है। जो फॉर्म में भरा हुआ है उसके जो पहले पेज में है उसकी जानकारी है ये। आप उसके हिसाब से आप लोग भर सकते हैं। छात्र का नाम, पिता का नाम, दादा का नाम। पहला भाग फॉर्म आ, रेवेन्यू ऑर्डर शीट। आवेदन पत्र का सबसे पहला पेज रेवेन्यू ऑर्डर शीट है। ये फॉर्म अ है। इस पेज में आवेदक की जानकारी भरना है। यहाँ पर यह जानना बहुत ज़रूरी है कि आवेदक कौन बन सकता है और इसमें किसका नाम लिखें। आवेदक के लिए किसी भी व्यक्ति का वयस्क होना जरूरी है। अगर आवेदक 18 वर्ष का होगा तो आवेदक हो सकता है, अर्थात 18 वर्ष की आयु पूर्ण करना अनिवार्य है। अतः आवेदक के रूप में विद्यार्थियों के पालक का नाम लिखना है। इसमें बच्चे के पिता, माता, दादाजी, चाचा, पिताजी कोई भी हो सकते हैं। ये देखिए फॉर्म का ये पेज नंबर 1 था और ये पेज नंबर 2 का है। आप उसको प्रिंट आउट निकाल कर देख सकते हैं। सबसे अच्छा विकल्प बच्चे के पिता या दादा को आवेदक के रूप में चयन करें। निवास ग्राम भरें। ये न मतलब पटवारी हल्का नंबर है। अगर आपको पता नहीं है तो पटवारी से संपर्क करके लिख सकते हैं। इसके साथ ही तहसील और ज़िला भरना है और यहाँ पे हमको तहसील और ज़िला को भरना है। आवेदक के पूर्वज 1984 और 1950 के पूर्व के ग्राम का नाम लिखें। साथ ही आवेदक की जाति लिखें। इस पेज में आवेदक के चल अचल संपत्ति कहाँ है उसका नाम भी लिखना है। फार्म को भरते रहिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगा। फार्म में विद्यार्थी पालक का मोबाइल नंबर ज़रूर लिखें। देखिएगा वहाँ पे राइट साइड में एक कॉलम में मोबाइल नंबर है, उसको विशेष करके लिखना है। बिना मोबाइल नंबर का थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। कभी भी समस्या आता है तो मोबाइल नंबर के माध्यम से हमको सूचित किया जाता है। पेज के पीछे भाग में आवेदक के पिता का व्यवसाय लिखें और साथ ही उनका वार्षिक आय भी भरें। दूसरा भाग दिया हुआ है, दूसरे भाग में चलते हैं। अस्थायी सामाजिक परिस्थिति प्रमाण पत्र। आवेदन पत्र का यह भाग बहुत महत्वपूर्ण है। इस भाग में विद्यार्थी का नाम लिखना है। साथ ही फॉर्म के इस भाग में विद्यार्थी के जाति का अनुक्रमांक भी लिखना है। अनुक्रमांक अलग अलग जाति अलग अलग, इसकी सूची का PDF नीचे दिया गया है। साथ इसे अपलोड करके देख सकते हैं। जैसे तेली का 51 है, लोधी 49 है और राउत का 1 है। तो चलिए मैं आप लोग का जाति का लिस्ट भी दिखा देता हूँ कि जाति लिस्ट क्या है। इसको भी मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप लोग देख सकते हैं। ये पूरा एकदम ऑनलाइन चल रहा है। इसमें बीच बीच में विज्ञापन भी आ रहा होगा, देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है अन्य पिछड़ा वर्ग का लिस्ट है। 1 नंबर में है रावत बरगा, 2 नंबर में है तेली 51 नंबर, 3 नंबर में है लोधी 49, 4 में दिया हुआ है मरार जाति का नाम और अनुक्रमांक दिया है 33B, 5 नंबर में पैनका है और अनुक्रमांक दिया हुआ है 47। इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं। अब उसी के नीचे देखिए दिखा रहा हूँ आप लोग का, ये क्या है, अनुसूचित जनजाति का है ये। इसमें 1 नंबर में अघरिया, 2 नंबर में आंध, 3 में बैगा, 4 में भैना, 5 में भारिया। ये दिया हुआ है, आप लोग इसको देखकर अपना जाति का उल्लेख कर सकते हैं। ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही उपयोगी है, एक बार देखें। और देखिए ये अनुसूचित जनजाति का है। इसमें 1 नंबर में दिया हुआ है ओधेलिया, 2 में है बागरी बागड़ी, 3 में है बेहना बहाना, 4 में है बलाही मलाई। तो इस प्रकार देखिए ये जाति का लिस्ट है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में इसे प्राप्त कर सकते हैं, मैं आप लोग को डाल दूंगा। अगर आप लोग हमारे चैनल में नए होंगे तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं बहुत ही उपयोगी वीडियो आप लोग के लिए लाता हूं।
अब जाति देख लें, आगे चलते हैं। फॉर्म के इस भाग में क्रमांक 2 में विद्यार्थी के पिता का नाम लिखना है और साथ ही उसका वार्षिक आय की राशि भी यहाँ भरें। ध्यान रहे यहाँ पर बच्चे का नाम नहीं लिखना है। ये जो है फॉर्म जो 2 भर रहे हैं उसको ध्यान देना है। इस फॉर्म के 2 प्रति हैं, दोनों प्रति एक समान भरें। तीसरा भाग है आवेदन पत्र पीले फॉर्म। फॉर्म के इस भाग में सबसे पहले स्थायी ऊपर जाति और शाला का नाम, विद्यार्थी के कक्षा, स्कूल, पटवारी, हल्का नंबर, तहसील भरें। उसके बाद उपखंड और जिला का नाम लिखें। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि उपखंड और जिला के नीचे वाली लाइन में विद्यार्थी का नाम लिखना है और क्रमांक 1 पर जहाँ छात्र छात्रा का नाम पूरा नाम वाले लाइन में बच्चे के पालक पिता जो आवेदक बने हैं उनका नाम लिखना है। फॉर्म के इस भाग में कुल 12 बिंदु दिए गए हैं, जिनमें क्रमांक 1 में आवेदक का नाम, क्रमांक 2 में आवेदक के पिता का नाम, बच्चे का दादा का नाम, क्रमांक 3 में निवास का वर्तमान पता, क्रमांक 4 में आवेदक के बच्चे पिता का जन्म तिथि भरना है। क्रमांक 5 में धर्म, आप जिस भी धर्म के हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उसको भरना है। क्रमांक 6 में जाति और उपजाति, जैसे जाति तेली है, उपजाति में क्या लिखते हैं, साहू। क्रमांक 7 में आवेदक के पिता का व्यवसाय भरना है। क्रमांक 8 में 26/12/84 या उसके पूर्व आवेदक के पूर्वज के निवास का स्थायी पता भी लिखना है। क्रमांक 9 में 26/12/1984 अब तक आवेदक और उसके माता पिता जिन जिन स्थानों पर रहे हैं उनका विवरण दें। क्रमांक 10 में परिवार के मुखिया का नाम लिखें। क्रमांक 11 सामान्यतः छोड़ दें, यदि लागू हो तो सरल क्रमांक लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं। क्रमांक 12 में विद्यार्थी आवेदक के द्वारा जो दस्तावेज जमा किए गए हैं जिनमें उनके पूर्वजों का नाम और जाति उल्लेख हो, उन सभी दस्तावेजों का विवरण दें। क्रमांक 12 के उपक्रम 3 में हाँ, 4 में नहीं, 5 में नहीं और उपक्रमांक 6 में हाँ पर टिक करें। फॉर्म के इस भाग में सत्यापन के लिए आवेदक का हस्ताक्षर कराएं और उनका नाम भी लिखें। स्थान और दिनांक भी जरूरी है। चौथा भाग है शपथ पत्र का। आवेदन फॉर्म के इस भाग में जो भी शपथ पत्र है उसमें आवेदक का विवरण भरना है। जैसे कि पहले ही बताया जा चुका है, आवेदक का उम्र 18 वर्ष पूर्ण होना अनिवार्य है। अतः यहाँ आवेदक में विद्यार्थी के पिता का विवरण भरना है। ये देखिए एक भरा हुआ फार्म है, साथ ही इसमें फ़ोटो लगा हुआ है। यदि फ़ोटो भी पेस्ट करना है, ये फ़ोटो जो आवेदक बने हैं उनका ही पोस्ट करें। शपथ पत्र में कुल 4 बिंदु दिए गए हैं, जिनमें क्रमांक 2 में आवेदन पत्र के साथ जो दस्तावेज जमा कर रहे हैं उनका नाम लिखें, जैसे मिसेल अधिकार, अभिलेख, विवरण, राशन कार्ड इत्यादि। शपथ पत्र के नीचे भाग में आवेदक का नाम लिखें और हस्ताक्षर कराएं। साथ ही सत्यापन के लिए दिए गए सभी जानकारी सही हो, इसका भी विशेष ध्यान दें। 5वां भाग है, देखिए अब हम अंतिम भाग की ओर पहुंच रहे हैं। आवेदन पत्र का 5वां भाग कार्यालय के लिए है। इस भाग में फॉर्म को जमा करने वाले आपके द्वारा संलग्न किए गए सभी दस्तावेज को चेक करेंगे और दस्तावेज के नाम में टिक मार्क लगाएंगे। यदि कोई अन्य दस्तावेज जो इसमें नहीं दिए गए हैं उसे क्रमांक 12 में दर्ज करेंगे। फॉर्म जमा करें तो ये पावती ज़रूर ले लें। ये हमारा पावती है, इसको आप लोग ज़रूर रख लें। 6वां भाग सामाजिक परिस्थिति प्रमाण पत्र स्थायी जाति। फॉर्म के इस भाग को बहुत सावधानीपूर्वक भरें और क्योंकि यही बच्चे का स्थायी जाति प्रमाण पत्र है। इस भाग में ऊपर की ओर मंडल और जिला का नाम लिखें, साथ ही विद्यार्थी के स्कूल का नाम भी लिखें। अब प्रमाणित किया जाता है कि वाले लाइन में विद्यार्थी का नाम, वास्ते पिता का नाम, निवास ग्राम, तहसील और जिला भर दें। जाति के अनुक्रमांक भरें जो अब
सभी जाति के लिए अलग अलग है। सूची का लिस्ट आप लोग डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं और लिख लें। क्रमांक 2 में विद्यार्थी का नाम भरें। क्रमांक 3 में आवेदक अर्थात बच्चे के पिता का नाम। इस फॉर्म के 2 प्रति हैं और दोनों प्रति को एक समान भरें और अच्छे से चेक करें। 7वां भाग है पटवारी प्रतिवेदन। ये अंतिम है। फॉर्म का यह महत्वपूर्ण भाग है और अनिवार्य है। ये भाग संबंधित हल्का नंबर के पटवारी द्वारा भरा जाएगा। इस भाग में अन्य विद्यार्थी वर्ग के लिए 10 बिंदु जानकारी देना है। मतलब पटवारी प्रतिवेदन 10 बिंदु का है, उस जानकारी को हम लोग देंगे। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 5 बिंदु में जानकारी भरना है। पटवारी प्रतिवेदन में आवेदक के जमीन संबंधी जानकारी भरना है कि कितना जमीन, नाम, संबंधित हल्का नंबर के पटवारी का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। देखिए ये पटवारी प्रतिवेदन भरा हुआ है। इस प्रकार स्थायी जाति के लिए स्कूल द्वारा भरे जाने वाले आवेदन पत्र के सभी भाग को विस्तार से समझाया गया है। उम्मीद करते हैं कि यह सभी शिक्षकों के लिए बहुत उपयोगी और मददगार होगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को भी भेजें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।